नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। जैसा कि मैंने कल आपको दोनों वीडियो में बताया कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की है और हम जो है भाई हरियाणा सेंट्रल आपका हवा में तीर नहीं मारता है। जो आपकी न्यूज़ होती है, जो आपकी न्यूज़ अंदर से आती है, वही न्यूज़ आपको पहले ही बता दी जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आज आपको कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमको तो कहीं पे नहीं मिला कि कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई है विधायकों के साथ। हमने तो पूरा गूगल छान मारा। देखिए, सारी चीज़ें गूगल पे मिलती होती तो तुम इन टेलीग्राम चैनलों पे क्यों मतलब भाई जुड़े होते। फिर तो अपने अपने रोजगार पा के अपने अपने घरों में अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होते। तो जो हरियाणा सेंट्रल आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं तो वीडियो बनाना कोई औचित्य नहीं होता। तो जो कल बातचीत हुई थी, सीएम ने फीडबैक लिया था और राजस्थान के चुनाव में स्थिति पूछी थी। मैं बार बार मेरे वीडियो में एक बात कहता हूँ कि राजस्थान चुनाव जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। और कुछ बच्चों के कमेंट मैंने पढ़े, वो कह रहे थे सर राजस्थान के चुनाव से क्या लेना देना। वो देखिए, वो आपकी सोच है और उस सोच का सम्मान है, आप सोचते हो उस प्रकार। लेकिन मेरा जो सोचना ये है कि राजस्थान चुनाव बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहा है। ठीक है, तो चाहे राजस्थान में बीजेपी आ गई, कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जीत गई तो भी अपने को फायदा है, बीजेपी चुनाव हारती है तो और ज़्यादा फायदा है। फायदा दोनों में है। बीजेपी हारती है तो खुद वो घबरा के करेगी कि क्या क्या करना है, फटाफट करो जो जो करना है। अगर वो जीतती है तो वो खुश होकर करेगी कि भाई हाँ वहाँ जीतते हैं, 15 गुना की कंडीशन थी। ठीक है, बच्चों की बात माननी थी, नहीं मानी मुख्यमंत्री ने। ठीक है, जब मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी वहाँ के मुख्यमंत्री की, तो ऐसा हाल हुआ है वहाँ। तो चित और पट दोनों अपने को फायदा है राजस्थान चुनाव। कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान जो चुनाव है वो इम्पैक्ट डालने वाला है। तो जो कल मीटिंग का निष्कर्ष था कि एक तो राजस्थान चुनाव की स्थिति पे पूछा कि हमारी क्या स्थिति है। बाकी मनोहर लाल को मुख्यमंत्री साहब को कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उनको ये है कि अब राज्यपाल बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे किसी स्टेट के, तो उनको ज़्यादा उसमें वो नहीं है। कि उसके बाद आप चीज़ यहाँ पर देखने वाली स्थिति है कि राजनीतिक स्थिति के बारे में फीडबैक लिया गया है विधायकों से। तो मैंने कल भी आपको बोला था, विधायकों को स्पेशल कुछ विधायकों को ये बोला गया था कि आप भाई ये जाके बताइए कि हमको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। गांव शहर जहाँ से भी हमारी सीट होंगी वहाँ हमको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो हरियाणा का बच्चा है, चाहे वो मेरी बहन है चाहे मेरा वो भाई है, बहुत मतलब इतने गाँव कर दिए गहरे गाँव कि वो मरहम पट्टी से भी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो ये बात मुख्यमंत्री को जाके बताइए, शायद आपकी बात मान ली। ठीक है, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद बोला पैसा तो सड़ रहा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ये है कि वो जिद लगाए बैठे हैं बच्चों के साथ। एक जिद लगा रखी है कि भैया मेरे को बर्बाद करना है, जो कैरियर है वो बच्चों मेरे को बर्बाद करना है। आप ये बात समझाई गई थी कि भाई आप 7 जजों की नहीं मान रहे हो, सिंगल बेंच आई, उसके बाद 3 डबल बेंच बैठी, जस्टिस अरुणपल्ली और जस्टिस रविशंकर झा, संधा वालिया जी की बेंच बैठी, उसके बाद आपकी जस्टिस रितु बारी जी की बेंच बैठती है अमन चौधरी वाली। तो टोटल 6 और एक 7 जजेस की बैठ चुकी है, लेकिन टस का मस नहीं हुआ है और कमीशन और सरकार एक भी गलती मानने को तैयार नहीं है। कल भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो व्यक्ति एक जिम्मेदार है वो है मनोहर लाल मुख्यमंत्री, क्योंकि जो सर्वे सर्वा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ जो नीचे जो बैठे हैं उनका कोई औचित्य नहीं है वहाँ बैठने का, क्योंकि उनकी चलती तो है ही नहीं। संवैधानिक निकाय किस काम का है जब चेयरमैन की नहीं चलती, जब चेयरमैन कह रहा है मैं पक्ष में ही नहीं था 4 गुना की। ठीक है, जब कमीशन के मेंबर कह रहे हम पक्ष में ही नहीं थे 4 गुना के, तो काहे का संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये तो नाम नाम का संवैधानिक निकाय है। तो मुख्यमंत्री साहब इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, या मुख्यमंत्री साहब ने जिसकी ड्यूटी लगा रखी है, जिस भी ओएसडी की लगा रखी है या जिस भी अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी, तो ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि भाई आप क्यों खून के आंसू रुला रहे हो, क्या बिगाड़ा है बच्चों ने। हरियाणा के बच्चों ने मुख्यमंत्री का क्या बिगाड़ा है, क्यों इतना बैर बांध रखा है हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने बच्चों के साथ, क्यों उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्यों उनकी मांगे धरने कर लिए, प्रदर्शन कर लिया, अभी भी धरना चल रहा है पंचकूला। उसके अलावा हर एक डीसी को ज्ञापन दे लिया, मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में जाके बच्चों ने समझा लिया, हर भाजपा के मंत्री से मिल लिए, आरएसएस से समझाने की कोशिश कर ली। ठीक है, उसके बाद आपका लीगल तरीके से जाके कोर्ट में लड़ाई लड़ ली, देख ली, कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं है। इतना ढीठ मतलब इंसान कैसे हो सकता है।
इतनी मतलब अड़ियल रवैया कैसे हो सकता है किसी इंसान का? ये तो बहुत मतलब बहुत घमंड वाली बात है। और ये घमंड चाहे किसी का हो, आज से कितने ही पुराना इतिहास उठा के देख लो, घमंड जिसमें हुआ है उसको जमीन पे माथा लग गया है उसका आके। ठीक है, तो ये बात समझनी चाहिए। और जो जेन्युइन बातें हैं, कोर्ट की नहीं मानते। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी कोर्ट की नहीं मान रहे हैं, आपके जुडिशरी की नहीं मान रहे हैं। जब दो चीज़ें बोल दी भाई, आप कोई वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद जिसके एक्स्ट्रा नंबर 5 नंबर हैं उसको हटा के रिवाइज रिजल्ट जारी करो और पूरी प्रोसेस आपकी दोबारा स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ कह दिया जी हम तो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो डाटा है वो 70 से 75 हज़ार रुपये 75 हज़ार बच्चों का आया है। इससे कहीं ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी इनकम 81 से ज़्यादा है, लेकिन 5 नंबर उन्होंने क्लेम किए हुए हैं। उसके बावजूद सरकार नहीं मान रही। वेरिफिकेशन का डाटा इन्होंने करवा रखी थी, तो इन्होंने कोर्ट में जमा क्यों नहीं करवाया? चलो पहले नहीं करवाया, अभी भी 19 दिसंबर है, 19 दिसंबर अभी भी, कल भी, आज भी जाके कोर्ट में डाटा जमा करवा दे, कल भी जाके डाटा जमा करवा दे कि जितने फर्जी है बताओ इन्हें क्या करना है। आगे का जो फैसला है वो कोर्ट लेगा कि भाई कोई बात नहीं, इनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दे दो, गलती होगी सभी को बैठा लो। या तो ये बोलेगा कोर्ट, या कोर्ट ये बोलेगा भाई इनको हटाओ, फटाफट इनके नंबर हटाओ, यही बोलेगा। तो आपको डर किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का हो सकता है कि आपने मोटे पैसे खाए हैं, मोटे पैसे खा रखे हैं, और उसके बाद आपको ये डर है कि कैंसिल नहीं होने देना है। जिसके पैसे खा रखे हैं कभी वो हमारे गले पे चाकू लेके ना घूमने लग जाए कि हमारे पैसे वापस दो, यही डर हो सकता है। इसके अलावा कौन सा डर है? इसके अलावा अगर ये बात नहीं है तो फिर तो जिद है ये, और जिद तो सबको दिख रही है। फिर ये जिद तो अच्छी जिद तो दी है नहीं। बच्चों के साथ, गरीब के बच्चों के साथ आप जिद लगाए बैठे हो, उनको नौकरी दे नहीं रहे हो, एक्स कारण में बहु किसी को लगा रहे हो, किसी को पता ही नहीं कौन लग रहा है। तो ये चीज़ें आपकी अच्छी नहीं है। अगर आपने पैसे वैसे नहीं खा रखे तो आप उसके बाद आप वेरिफिकेशन की मान के इन 70 से 75 हज़ार बच्चों के जो एक्स्ट्रा 5 नंबर हैं वो आप हटाइए। लेकिन उसमें मैं आपका समझ गया कि 70-80 हज़ार का डाटा आप डोमेन में नहीं ला सकते, क्योंकि आपको जो पॉलिटिकल झटका लगेगा वो इतना तगड़ा झटका लगेगा, उससे आप उभर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन तो नहीं करवा रहे हो आप, साफ मना कर दिया है। तो अब आपके पास बचता गया, बचता जो कोर्ट ने, सिंगल बेंच ने बोला कि आप सभी को एग्जाम में बैठाओ। सभी को एग्जाम में बैठाने की भी नहीं कह रहे हैं ये, सभी को भी एग्जाम में अभी अब जाके कह के एप्लीकेशन लिख के कह दो जी हम तो सभी को एग्जाम में बिठा रहे हैं, बात खत्म। सारे का सारा जो प्रोसेस है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे कम से कम तैयारी तो करने लग जाएंगे अपने लाइब्रेरी में जाके, अपने घरों में बैठ के। अब तो वो बीच मझधार में लटके हुए, ना उनको इस साइड के हैं ना उस साइड के, ना इधर के ना उधर के। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली सिचुएशन कर रखी है आपने। क्या पढ़े, कब पढ़े, कैसा पढ़े, क्योंकि आपके पेपर की गारंटी नहीं है। क्या पूछ लेते हो आप? बच्चों की जो मनोस्थिति आपने पागल कर दिया है। और फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नशा मत करो, फलाना मत करो, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है हरियाणा में। जो क्राइम रेट बढ़ाना और नशा बढ़ाने का काम तो असली जो काम है वो तो आपने किया है। इनको रोजगार दे नहीं गए हो, इनका दिमाग की नस पाट दी था हमने। एक बेगानी कितनी गोली खाने लग गई है बेचारी। भैया आप इनको स्पष्ट बता दो कि जी ये हम सारी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करें। हम अर्ली हियरिंग में जाके LPA इसमें अर्ली हियरिंग में जाके हम कह रहे हैं कि भाई हम सभी का एग्ज़ाम लेंगे, स्टार्ट करो फटाफट एग्ज़ाम। लेकिन बात वही है, ये अर्ली हियरिंग भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी मनसा नौकरी देने की, गरीब के बच्चे को मनसा है ही नहीं नौकरी देने की। इनको क्या पता नहीं है, इनको क्या पता नहीं है कि मात्र 1.5 लाख बच्चे बचे हुए जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है, ये नौकरी दे ही नहीं पाएंगे भाई। इनको तो चिढ़ है, नफरत। नौकरी देनी होती तो अगली हियरिंग में जाके सभी बोल दो भाई एप्लीकेशन में हम सभी का एग्जाम ले रहे हैं, यही एक समाधान है। सभी को, सभी 64 ग्रुप में आपको बिठाना पड़ेगा सभी को एग्जाम में, तभी जो रिजल्ट रद्द है या क्वाइश है वो जाके रिस्टोर होगा। लेकिन नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हमको तो इसको विधानसभा तक लेके जाना है खींच के। और जितना ये लेट होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। एक वो क्या नाम है, वो बनाया था डिप्टी CM, सोचा था भाई हमारी उम्र का है, हमारी एज का है, वो तो गायब हो गए हरियाणा से, है को नहीं। ना उनकी अखबार मान दी, ना सोशल मीडिया मान दी उनकी, ना उनका कोई संगठन का बेगा की करने लग रहे हैं। इतना 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 गिर जाएंगे किसी हद तक, उन जसपा पार्टी इतनी गिर जाएगी सोचा नहीं था। उनके विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा, राजकुमार गौतम मुख्यमंत्री ये भाजपा की बैठक में जाके बैठे हैं, वो हैं को नहीं, गायब, बिल्कुल साफ बना रखे हैं। को कुछ बोलता ही नहीं है कि एक दिन आया था नूला देखो मैंने पेपर वो करवा दिया, अगले दिन 41 क्वेश्चन रिपीट हो गई।
मतलब जिस पे विश्वास किया था हरियाणा के युवाओं ने, वोट अपनी उसका सोच के दिया था, भाई हमारी उम्र का है, हमारे काम करवा हुआ, हमारी बात सुना, काम तो दूर की बात, बातें कौन सुन दे भाई। तो भाई अल्टीमेटली जो इसके पीछे जो भी साजिश है वो सरकार की साजिश है। क्या साजिश है, क्या लेके चल रही है, अब 3 महीनों में पेपर होना नामुमकिन हो गया है। ठीक है, नामुमकिन हो गया है। अब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि 3 महीनों में पेपर हो जाएंगे। अब ये भर्ती विधानसभा में चली गई है लगभग लगभग आपका, और जो उसकी मोहर है वो आपकी लगभग लगभग आपकी 19 दिसंबर को लग जाएगी। और 19 दिसंबर को भी अगर ये 64 ग्रुप की परमिशन मांगते हैं तभी जाके परमिशन मिलेगी, ओनली 9 ग्रुप की परमिशन नहीं मिलेगी। जो ये गंदा खेल खेल रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार जो खेल रही है, खेल बंद करना चाहिए। हरियाणा का युवा आज बहुत जागरूक है, बख्शेगा नहीं आपको। आपके ये जो विधायक है ना, वो गाँव में नहीं घुसने देगा। ये बात आपको कानों में डाल लेनी चाहिए, दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए। क्यों इनको तड़पा रहे हो, क्यों जेन्युइन बच्चे का हक खा रहे हो, समझ जाओ, अभी भी बहुत टाइम है। धन्यवाद, ये आपके लिए अपडेट थी। अच्छा, एक और अपडेट है भाई, ये देखिए, कौशल निगम कर्मियों की जो एज है वो 58 साल की आयु में होगी रिटायरमेंट। ठीक है, 12 सिक्योरिटी गार्ड को 100 HKM के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल कर दिया है। दिसंबर तक 18 रिटायर हो जाएंगे। इसके चलते लापरवाह वर्तमान लोग HKM कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लिया है। तो भाई जो कह रहे थे कौशल रोजगार निगम से 1 साल के लिए नौकरी मिलती है, ये है वो है, अपना जो है वो दिमाग से जो कीड़ा है, गलत कीड़ा है, वो निकाल दो। जो कौशल रोजगार पे HKRN में लग गया वो नौकरी से नहीं हटेगा। डंके की चोट पे कह रहा हूँ और कहता रहूँगा। HKRN ऐसा पोर्टल है, किसी को नहीं पता SC की कितनी पोस्ट है, BC की कितनी पोस्ट आ रही है, जनरल की कितनी पोस्ट आ रही है, किस कैटेगरी के बंदे लग रहे हैं, किसी को नहीं पता। आप फॉर्म भरते हो जाके 240 रुपये का, उसको कोई ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करने का। और ये जो पोर्टल है, मैंने कल भी बोला था, ये कोई अगर अगली सरकार आ गई उसके लिए ये सबसे बेस्ट भ्रष्टाचार का दरवाज़ा खुला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसका यूज़ किया नहीं, और जो कर रही है गड़बड़ तो कर रही है। HKRN पे 2 लाख के रेट चल रहे हैं, कहीं भी जाके आप बस स्टैंड पे चौराहों पे पूछोगे। लेकिन इसका जो यूज़ है, असली यूज़, ये 2 लाख की जगह 12 लाख पहुंच जाएगा जब अगली सरकार आएगी। क्योंकि उनके लिए तो ये वरदान दे दिया, अमृत दे दिया मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने। भारत दुनिया में ऐसा मैंने पोर्टल मतलब राज्य देखा है जहाँ बिना पेपर के नौकरी मिल गई, जहाँ 180 से कम आय वाले को 30 नंबर मिलते हैं सीधे। बताओ, तो इसका मतलब 180 से जिसकी इनकम ऊपर है वो तो हरियाणा में कभी नौकरी नहीं लग पाएगा। यहाँ 180 से कम वाले को PGT लगा रही है, TGT लगा रही है, टैक्स इंस्पेक्टर लगा रही है, BMS लगा रही है, और एक साइड इनको लगने PGT लगने के लिए आपको 2 पेपर इंटरव्यू देना पड़ता है। पेपर भी एक ऑब्जेक्टिव देना पड़ता है, एक सब्जेक्टिव। ये दोहरा मापदंड ये हरियाणा का युवा जानता नहीं है। ये जो आप खेल खेल गए हरियाणा के युवाओं के साथ, जिसकी 180 से इनकम ऊपर है वो तो नौकरी लग ही नहीं पाएगा। एक तो 3 टेस्ट दे के HTET क्वालिफाई करके नौकरी लग रहा है, और एक आपके सिर्फ 180 से इनकम कम है, उसके बेस पे नौकरी लग रहा है। आप क्या कर रहे हो हरियाणा के युवाओं में? हरियाणा के युवाओं को आपने मानसिक तौर पे, ठीक है, शैक्षणिक तौर पे बांट दिया हरियाणा के युवाओं को। हरियाणा का युवा कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस चीज़ को जो आप HKRN में कर रहे हो? कोई इस बात को नहीं उठा रहा कि 5 नंबर बाकी स्टेट को नहीं क्यों दे रहे हो आप? कैसे हरियाणा का युवा बर्दाश्त कर पाएगा? हरियाणा का युवा उत्तराखंड हिमाचल का फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि वहाँ 10वीं और 12वीं अपने स्टेट से कंपलसरी। हरियाणा का युवा क्या इस बात को समझता नहीं है कि हमारी स्टेट में क्यों कंपलसरी नहीं कर कि किसको बेनिफिट पहुँचाया जा रहा है? हरियाणा का युवा क्या समझता नहीं है? राजस्थान में जो GK पेपर होता है 100 नंबर का होता है, क्वालिफाई के लिए 40 नंबर चाहिए होते हैं। हरियाणा HPSC में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हरियाणा GK के। बट्टा लगाने का काम किया आपने हरियाणा के कल्चर पर। ये क्या हरियाणा का युवा दिमाग में नहीं है? इतना मूर्ख हरियाणा का युवा नहीं है। हरियाणा का युवा पढ़ा लिखा है, इस चीज़ को समझता है। चाहे सरकार कोई भी रही हो, आज़ादी के बाद कांग्रेस रही हो, कोई भी भाजपा रही हो, सब ने युवाओं को ठगने का काम किया है और आगे भी ठगने का काम किया जाएगा। आपको एक ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा युवाओं को, चाहे वो 10 साल बाद बनाओ, चाहे वो आज बनाओ, जो युवाओं की हक की बात करे, जो युवाओं की बात करे। तो ये आपकी सारी अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। होना कुछ नहीं है भाई, बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा। जय हरियाणा, जय भारत।